नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश वाले सर में हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको डायरेक्ट स्पीच के जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होते हैं, यानी जो विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं, उनको किस तरीके से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है आज की क्लास में पढ़ाऊँगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज किसे कहते हैं, यानी ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर आश्चर्य, सरप्राइज, दुख, सोरो, हर्ष, जॉय, क्रोध, एंगर, पश्चाताप, रिग्रेट, घृणा, कंटेम्प्ट, दुश्मनी, एट्रेड आदि भाव होते हैं, तो उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। सामान्यतया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की शुरुआत है वो व्हाट या हाउ से शुरू किए जाते हैं, लेकिन ऐसा भी आवश्यक नहीं है। मुख्य बात यह है कि इन सेंटेंस में टोन ऑफ एक्सक्लेमेशन का एक्सप्रेशन होना चाहिए, यानी विस्मय का टोन होना चाहिए। एक्सक्लेमेटरी वर्ड के अंत में या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, यानी विस्मयादिबोधक का चिन्ह जरूर होता है वाक्य के लास्ट में या शब्द के लास्ट में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसके अंदर आर भी क्या लाना है, रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या लानी है। तो वो आपको भाव के अनुसार लानी है। अगर लिखा हुआ ये शब्द लिखे हुए हैं आहा, हा, रा, तो उस समय एक्सक्लेम्ड विद जॉय, डिलाइट या हैप्पीनेस लाना है, यानी इनके अंदर प्रसन्नता का भाव है, आपको लाना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, डिलाइट या हैप्पीनेस। अगर अल्लाह, ओहो ये शब्द हैं तो इसके अंदर दुख का भाव होता है, तो उसमें आपको लाना है एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ग्रीफ या पेन। अगर लिखा हुआ है ओहो, वॉट, तो उसके अंदर आश्चर्य का भाव है, तो आपको लाना है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अगर लिखा हुआ है ईयर, ब्रेवो, स्प्लेंडेड, तो उस समय आपको लिखना है एप्लोडेड, यानी इसके अंदर बधाई, प्रशंसा का भाव है। अगर लिखा हुआ है पुह, फाई फाई, तो उस समय आपको लाना है एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट का भाव। तो ये आर भी लाना है। फिर कंजक्शन है वो आपको हमेशा दैट लाना है, THAT, दैट। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं उनको आपको हटा देना है, और वापस जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो एक एसर्टिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। एसर्टिव यानी उनमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना है, कंजक्शन के बाद में कंजक्शन दैट होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद में वर्ब लानी है और फिर ऑब्जेक्ट लेना, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। इस तरीके से बदल। तो देखते हैं। ही सेड हर्रा, आई हैव टॉप्ड अगेन, उसने कहा वाह, आई हैव टॉप्ड अगेन, मैंने फिर से टॉप किया है। तो यहाँ पर ही का ही सैड है वो एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट में बदल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर प्रसन्नता का भाव है, खुशी का भाव है कि मैंने एक बार फिर से परीक्षा में टॉप किया है, यानी सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। फिर कंजक्शन दैट, इंटरजेक्शन है वो हट जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर आ जाएगा ही। अब यहाँ पर हैज है तो वो बदल जाएगा हेड में। प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में बदलता है, टॉप्ड अगेन। नेक्स्ट, शी सेड हाउ अगली डू आई लुक इन दिस ड्रेस, उसने कहा मैं इस ड्रेस में कितनी भद्दी लगती हूँ। तो इसके अंदर किसका भाव है, यानी उसे आश्चर्य हो रहा है, भद्दे कपड़े पहनने से उसे आश्चर्य हो रहा है। तो शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। फिर आपको ये सब्जेक्ट यहाँ पर आना है, क्योंकि कंजक्शन के बाद में आपको क्या लाना है, हमेशा मैंने बताया है कि कंजक्शन के बाद में हमेशा सब्जेक्ट लाना है। तो सब्जेक्ट कहाँ आएगा, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट, तो आई को बदलना सबसे पहले, इनको छोड़ देना। तो आई ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर सी, तो यहाँ पर आ गया सी। अब ये V1 है, डू अकेला होता है, उसमें डू को आपको हटा देना है। V1 है तो V2 में बदल जाएगी। अब ये जो अगली है हाउ के साथ में अगली है, ये अगली क्या है, एडजेक्टिव, विशेषण। तो इसको यहाँ पर आगे लाना है आपको। लेकिन जब विशेषण लाते हो, एडजेक्टिव या एडवर्ब, इनको आप लाते हो उस समय उसके पहले आपको वेरी लाना है, याद रखना क्या लाना है, वेरी। और नाउन के पहले आएगा बिग या ग्रेट, बिग या ग्रेट, जबकि एडजेक्टिव के पहले आपको वेरी लाना है। तो ये वेरी आपको तरफ से जोड़ना है, वेरी अगली इन, फिर दिस का बदल जाएगा दैट और ड्रेस। नेक्स्ट है द ओल्ड लेडी सेड अलास माई ओनली सन हैज़ डाइड, वृद्ध महिला ने कहा हाय, अलास का मतलब होता है हाय,
मेरा एकमात्र लड़का है वो मर गया है। तो द ओल्ड लेडी सैड बदल जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सोरो, क्योंकि इसके अंदर दुख का भाव, उसका एकमात्र लड़का है वो भी मर गया है, तो दुख का भाव है, सोरो या ग्रीफ। फिर कंजक्शन दैट, फिर इंटरजेक्शन को आपको हटा देना है। माई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी के लिए आएगा सी प्रोनाउन, और यहाँ पर ये माई है वो पॉजेसिव रूप है, तो सी का पॉजेसिव रूप आ जाएगा हर। ओनली सन, हैज है वो बदल जाएगा हैड में डाइड, प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट है द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स ब्रेव वेल डन, कप्तान ने खिलाड़ियों से कहा शाबाश बहादुरों। तो यहाँ पर हो जाएगा द कैप्टन सेड टू को बदल जाएगा एप्लॉडेड द प्लेयर्स, यानी कप्तान ने खिलाड़ियों की प्रशंसा की, एप्लॉडेड। या आपको इसको एक्सक्लेम्ड विथ एपोलॉज, APPLAUS, एपोलॉज, इस तरीके से भी लिख सकते द प्लेयर्स। शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी, उसने कहा कितना सुंदर बच्चा है, यानी इसके अंदर सरप्राइज का भाव है, तो सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कंजक्शन दैट। फिर आपको बेबी को लाना है, किसको लाना है, बेबी, और उसके पहले आपको द आर्टिकल लाना है, क्योंकि ये विशेष है द बेबी। फिर आपको इसके साथ में वर्ब नहीं है, तो जब वर्ब नहीं होती है तो आपको अपनी तरफ से वर्ब लानी है। तो यहाँ पर आपको क्या लाना, हमेशा वॉज या वर, वॉज या वर लाना है, तो द बेबी वॉज। फिर ये ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले आपको वेरी लगाना, मैंने पहले बताया था आपको कि एडजेक्टिव के पहले आपको वेरी लगाना है, और नाउन के पहले बिग या ग्रेट लगाना है, और वर्ब नहीं है तो वो भी आपको लिखनी है वॉज या वर। तो ये ध्यान रखना, ऐसे सेंटेंस आएंगे। तो सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द बेबी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, उसने आश्चर्य के साथ में कहा कि जो बच्चा है वो बहुत ही सुंदर था। आई सेड व्हाट अ फूल यू आर, मैंने कहा कि तुम कितने मूर्ख हो। तो यहाँ पे ये फूल है वो नाउन है, फूल है वो नाउन है, तो आई एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, मैंने आश्चर्य के साथ में कहा, कंजक्शन दैट। फिर आपको ये यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार समझेगा, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो आपको भाव के अनुसार यहाँ पर ये लाना है। फिर यहाँ पर ये वर्ब इज आर एम है, तो इज आर एम को आपको किस में बदलना है, वॉज या वर में, और ये के साथ में आएगा वॉज। फिर ये अ फूल है वो नाउन है, उसको लाना है, तो अ फूल ले आए, उसके पहले आपको ग्रेट या बिग लगाना है, नाउन के पहले आपको ग्रेट या बिग एक्स्ट्रा जोड़ना है, और एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले आपको वेरी जोड़ना है, ये ध्यान रखना। और वर्ब नहीं है किसी में तो उसमें आप वॉज या वर्ब भी लगाना है, और अगर किसी में सब्जेक्ट भी नहीं है तो उसमें आपको इट से शुरू करना है, तो ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है सी सेड टू मी पुअर यू हैव अगेन फेल्ड इन द एग्जाम, उसने कहा कि धिक्कार तुम एक बार फिर से परीक्षा में फेल हो गए। तो सी सेड टू बदल गया एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। फिर ये पू है वो उसको हटा देना है, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट मी है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा आई, कंजक्शन दैट था ही पहले। फिर हैज है उसको हेड में बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट को, अगेन फेल्ड इन द एग्जाम, तो ये कंटेम्प्ट भाव के अनुसार ये आपको लाना। ई सेड टू मी 5 ही सेड टू मी 5 यू रेस्कल यू हैव सीटेड मी, धिक्कार है तुम बदमाश को, तुमने मेरे साथ में धोखा किया है। तो ही कॉल्ड मी रेस्कल, यानी उसने मुझे रेस्कल का, बदमाश का, एंड एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। अगर 5 है या पू है तो उस समय आपको एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट लिखना है, तो ये याद रखना है। फिर यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी, तो यहाँ पर आ जाएगा कंजक्शन दैट लगाना है, और इसके बाद में आ जाएगा आई। फिर हैज है वो हेड में बदल जाएगा, और सीटेड, और फिर मी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पर हो जाएगा हेम, क्या हो जाएगा, हेम, हेम। नेक्स्ट है ही सेड नॉनसेंस, उसने कहा ना समझ, तो यहाँ पर केवल एक ही शब्द है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसके अंदर आपको लिखना है ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा। फिर आपको कंजक्शन दैट लाना है। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो उस समय आपको इट सब्जेक्ट जोड़ना,
और आगे वर्ब भी नहीं है, वो आपको वॉज या वर जोड़नी है, फिर ये शब्द को लाना है, नॉनसेंस। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका कोई पर्सनल सलाह या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।